अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो नंबर 10 ये मैथमेटिक्स से मुतालिक है। सर नजम ट्यूशन एकेडमी वीडियो नंबर 10 अबाउट मैथमेटिक्स। और इसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में बताना है। ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये तकरीबन ये 6th 7th 8th 9th आगे वाली क्लासों में इनका इस्तेमाल होता है। और अक्सर बच्चे जो हैं रूट से वो खौफज़दा होते हैं, उनको कन्फ्यूजन होती है। मैं रूट से मुतालिक ये वीडियो आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको बड़ा फ़ायदा होगा, आप तवज्जो से सुने, कोई मुश्किल नहीं है। ये रूट बहुत इजी है, तवज्जो से देखें। देखिए ये 16 मैंने लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये इसको कहते हैं रेडिकल साइन। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये रेडिकल साइन है। और हम इसको कहेंगे कि ये मरीज़ है और ये इसके ऊपर मर्ज़ आ गया। मर्ज़, ये पेशेंट है, ये उसकी डिजीज़ आ गई। तो मरीज़ और ये मर्ज़ जिस मरीज़ के ऊपर आ जाता है उस मरीज़ को कमज़ोर करता है। इस मर्ज़ का जो इंडेक्स है यहाँ पर होता है ये 2 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कभी भी बुक में नज़र नहीं आएगा। ये अंडरस्टूड होता है, यहाँ पर इसका 2 है, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। और ये यहाँ पर जो 2 का इंडेक्स है ये 16 अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट। ये रेडिकल साइन, ये इंडेक्स है और ये इसका रेडिकेंड है और इसका इंडेक्स 2 है। तो इस इंडेक्स 2 को हम दूसरी सूरत में यूँ भी लिख सकते हैं कि 16 और इसका पावर 1/2। देखिए 16 पावर 1/2 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट। ये इसका 2 और 2 अंडरस्टूड है, ये हमेशा याद रखिए। बुक में कभी भी आपको नज़र नहीं आएगा यहाँ पर 2। मैंने आपको यहाँ जाहिर करके लिख दिया है ताकि आप समझे इसको कि यहाँ 2 होता है, लेकिन कभी आपको बुक में नज़र नहीं आएगा। इसको आपने समझना है, हमेशा यहाँ पर 2 होता है। इस 2 का मतलब ये है कि इस 16 का आपने स्क्वायर रूट लेना है। अब अगर इसका यहाँ पर 3 होगा तो ये क्यूब रूट होगा। अगर 4 है तो 4 इसका इंडेक्स 4 होगा, 5 है एंड सो ऑन, जो भी होगा। तो 16 का स्क्वायर रूट का मतलब ये है, यहाँ देखें इसमें 16 का ये स्क्वायर रूट, इसमें आपको 2 भी मैंने जाहिर कर दिया है। इसको कहते हैं इंडेक्स और 16 को कहते हैं रेडिकेंड। और इस जो लाइन है जो ये इसके लगी हुई है इसको कहते हैं रेडिकल साइन। तो ये 3 चीज़ें इसको अच्छी तरह याद रखें। और हम इसको आपको समझाने के लिए मैंने इसको कहा कि ये मरीज़ है और ये इसका मर्ज़ है, 2nd डिग्री वाला मर्ज़ है, ये इसको कमज़ोर करेगा। तो यहाँ पर आप देखें 16 स्क्वायर रूट, 16 स्क्वायर रूट ये एक ही वन एंड सेम थिंग। ये 2 आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये फिर आगे लिखते हैं हम 16 का पावर 1/2। अब देखिए 16 के जब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे ये बनते 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। मैंने ये इसके प्राइम फैक्टर बना दिए, 4 2 इसमें बन गए। तो ये 4 2 मल्टीप्लाई होकर 16 बनाते हैं और 2 इसका इंडेक्स है। इस 2 के इंडेक्स का ये मतलब है कि आप ज़रा तवज्जो दें कि ये बीमार मुर्गियाँ हैं, इसमें बीमार मुर्गियाँ हैं, 4 मुर्गियाँ हैं बीमार, इस पर ये मर्ज़ लगा हुआ है और ये 4 मरीज़ मुर्गियाँ हैं। तो 2 बीमार मुर्गियों के बदले हमने एक सेहतमंद मुर्गी लेनी है। ये तबादला हो सकता है कि एक आदमी 2 बीमार मुर्गियाँ दे, दूसरा उसको एक सही मुर्गी दे। तो इन 2 बीमार मुर्गियों के इसमें इसकी बीमारी है, 2 इसका इंडेक्स है। तो इस 2 का मतलब है कि 2 के बदले 1 लेना है। ये देखिए 2 बीमार मुर्गियाँ और एक सही मुर्गी, इसकी बीमारी नहीं है, ये सेहतमंद है। ये भी 2 बीमार मुर्गियाँ, इसके बदले भी 1 लेना है 2। तो ये 4 2 जो है यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, इनके बदले हमें 2 2 नज़र आते हैं, ये बिल्कुल सही हैं। इसका रूट नहीं है, स्क्वायर रूट से ये आज़ाद हो गया। इसको मल्टीप्लाई करोगे देन वी गेट 2 2 4। तो इस 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 है। यहाँ इसको इस तरीके से भी देखें कि 16 को हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 16 इज इक्वल टू 4 पावर 2। और ये जो दूसरा 1/2 आपको नज़र आ रहा है ये इस स्क्वायर रूट की वजह से है। यहाँ पर 2 इंडेक्स होगा तो ये 2 इंडेक्स इज इक्वल टू 1/2 पावर के।
अब 16 को तो हम 4 पावर 2 लिख सकते हैं और इसका फिर पावर आ गया ये 1/2। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि पावर का जो दोबारा पावर हो इसको कहते हैं पावर ऑफ पावर। तो पावर ऑफ पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर 2 और 1/2 मल्टीप्लाई होके आप देख रहे हैं ये आपस में कट जाते हैं। तो इसमें ये 2 और ये 1/2 आपस में कट गए, हमारे पास ये फिर 4 आ गया। तो यहाँ से भी 4 आ गया और इधर से भी आप देख रहे हैं इधर से भी 2 4 2 जो है उनके 2 2 बन गए, ये रूट से आज़ाद हो गए और ये इनको मल्टीप्लाई करके 4 बना। तो यहाँ पर देखिए 4 = 4 आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये स्क्वायर रूट की सही समझ आई होगी। अब अगर ये बजाय स्क्वायर रूट के क्यूब रूट हो तो देखें 27 इसको क्यूब रूट लगा हुआ है, इसका इंडेक्स 3 है। इंडेक्स 3 हो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो हम इसके फैक्टर बनाएंगे प्राइम फैक्टर 27 के वो बनते हैं 3/3/3। 3 3 9, 9 3 27। अब 27 तो इनके 3 फैक्टर बन गए, लेकिन इसका जो इंडेक्स है वो 3 है। 3 हमें यह इंडिकेशन दे रहा है कि इन 3 बीमार मुर्गियों के बदले में आपने एक सही मुर्गी लेनी है। इसकी बीमारी ज़रा सख्त है, ये सीरियस बीमारी है इसकी, तो ये आम MBBS से सही नहीं होगा। इसका इलाज भी होगा क्यूब से। जब हम 27 का देखिए 1/3 पावर है, ये इस 3 इंडेक्स की वजह से हम 1/3 पावर लिखते हैं। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3। ये 27 के बदले हमने 3 पावर 3 लिखा। 3 पावर 3 मीन्स 3 को मल्टीप्लाई करो बेस को इस एक्सपोनेंट के बराबर 3/3/3 करो तो 3 3 9, 9 3 27। ये 27 के बराबर है और इसका ये 1/3 है, ये इस इंडेक्स की वजह है। इसका पावर 1/3 के बराबर है। जब 3 यहाँ 3 हो तो ये 1/3 होगा, ये 2 होगा, स्क्वायर रूट होगा तो ये 1/2 होगा, जो ऊपर आपने देख लिया। तो यहाँ फिर 1/3 इसका पावर हुआ और पावर ऑफ पावर जो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ देखिए 3 का पावर है 3 और मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ये 3 तो इसका पावर हो गया 3 का और ये 1/3 इसका क्यूब रूट है, ये जो इंडेक्स है। तो ये पावर ऑफ पावर आपस में कट जाते हैं और 3 हमारे पास रह जाता है 3। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये 3 3 बन गए 27 के और ये बराबर है 27। इसका क्यूब रूट जब लेंगे, क्यूब रूट हमें इंडिकेशन दे रहा है कि इन 3 बीमार मुर्गियों के बदले में एक लेनी है। ऊपर वाले में 2 बीमार मुर्गियों के बदले हमने एक मुर्गी लेनी थी सेहतमंद, 2 के बदले 1, तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया वो 4 आ गया। यहाँ पर 3 के बदले हमने 1 लेना है, इसलिए कि इंडिकेशन इसका जो इंडेक्स है वो 3 है। 3 हमें ये बता रहा है कि जो प्राइम फैक्टर बन गए 3 3 3 3 9 3 27, इन 3 के बदले में आपने 1 लेना है। तो ये इसका हो जाएगा क्यूब रूट। यहाँ देखें ये 16 का स्क्वायर रूट भी है और जो इसकी बीमारी है इसी बीमारी का ये अपना डॉक्टर है। तो ये 2 जो है ये इसका डॉक्टर है और ये इसका इंडेक्स है इस बीमारी का। ये इसकी नौइयत है कि 16 की बीमारी किस किस्म की है। तो ये इस बीमारी का ये डॉक्टर है। ये डॉक्टर और मर्ज़ दोनों इकट्ठे आएंगे तो 16 को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आप यहाँ देख रहे हैं 16 का जो 1/2 है ये इस इंडेक्स की वजह से, और ये जो 2 इसका डॉक्टर है वो डॉक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो डॉक्टर और मर्ज़ आपस में कट गए और ये 16 जो मरीज़ है इसको नुकसान नहीं पहुंचता। याद रखें जिस वक़्त 16 का स्क्वायर रूट हो और इसी स्क्वायर के 2 के बदले यहाँ पर इसका डॉक्टर भी मिल जाए, फ़ौरन इसका डॉक्टर भी मिल जाए तो इस मरीज़ को नुकसान नहीं पहुंचता। तो इसलिए कि ये इसको कमज़ोर कर रहा है और ये इसको पावर दे रहा है। तो ये 2 डॉक्टर और मर्ज़ आपस में निपट लेते हैं और 16 जो मरीज़ है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये देखिए 16 आ गया इसके पास। और यहाँ देखिए क्यूब रूट है 8 का। क्यूब रूट का मतलब ये कि 8 के प्राइम फैक्टर बना लो, वो बनते हैं 2 2 4 2 8। ऐसे भी कर सकते हैं। और ये 8 जो है इसका हमने 1/3 पावर ले लिया ये इस क्यूब की वजह से। और इसका 3 जो डॉक्टर है इस मर्ज़ 3 वाले के मर्ज़ का डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट है। अगर मर्ज़ सख्त है इसमें हमने 3 प्राइम फैक्टर जो 3 हम 2 लेंगे 2 2 4 2 8, 3 के बदले हमने 1 2 लेनी है।
कमज़ोर, इसको ज़्यादा कमज़ोर कर लेता है, इसकी बीमारी सख्त है। तो इसका जो डॉक्टर है वो भी स्पेशलिस्ट है, वह भी 3 है। 1/3 8 का पावर हमने इंडेक्स लिख लिया और 3 उसका डॉक्टर आ गया, तो 3 डॉक्टर और ये बीमारी आपस में कट गए और इससे हमारे पास 8 आ गया। तो 8 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए कि इस बीमारी के मुताबिक इसको डॉक्टर मिल गया है। यहाँ देखें, इसमें 27 का हमने लिखा तो स्क्वायर रूट है, लेकिन स्क्वायर रूट इसका कंप्लीट निकलता नहीं है। 27 के जब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे वो वही बनते 3 3 9 9 3 27, और इसका देखिए ये स्क्वायर रूट मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर इसका इंडेक्स 2 है। 2 का मतलब ये कि 2 बीमार मुर्गियों के बदले 1 आज़ाद लेना है, तो इन 2 3 के बदले तो 1 आज़ाद 3 हो गया, ये सेहतमंद मुर्गी मिल गई है। लेकिन जो तीसरा 3 है उसके साथ पेयर नहीं है, जोड़ा नहीं है। जब 2 होंगे तो हम इसको आज़ाद 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए कि इंडिकेशन दे रहा है इसका जो इंडेक्स है कि 2 के बदले बीमार मुर्गियों 2 के बदले 1 का आज़ाद लिखो, ये तो आज़ाद हो गया, रूट से आज़ाद हो गया। लेकिन जो 1 3 दूसरा है इसका पेयर चूँकि नहीं है, ये 3 है यहाँ पर, तो ये हमारा 3 की बीमारी ऐसे रहेगी, ये 3 अंडर रूट है स्क्वायर रूट में, और ये जो 3 है ये से मल्टीप्लाई होगा। जब ये सेहतमंद बनेगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये सेहतमंद है, ये बीमार है। बीमार के साथ सेहतमंद को नहीं लड़ाना, ये अलग है, और ये जब ये सेहतमंद होगा तब इसके साथ लड़ेगा, लेकिन वो 3 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, वो रिकरिंग है, तो इसलिए ये ऐसे ही लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सर्ड्स कहते हैं, सर्ड्स, इसका नाम है SURDS, सर्ड्स। ये जिसका किसी नंबर का कुछ हिस्सा रूट से बाहर निकला है और कुछ हिस्सा रूट के अंदर बहाल हो, लगा रहे रूट में बीमारी में, तो ऐसे नंबर्स को सर्ड्स कहते हैं। यह देखें 64 का क्यूब रूट हम लेते हैं, ये क्यूब रूट यहाँ पर लिखा हो 3 तो ये इसका इंडेक्स है, और अगर ये इसके इधर लिखा हो तो वो इसका मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हमेशा इसका इंडेक्स होता है। ये 64 का इंडेक्स 3 है, तो इसका हमने यहाँ 1/3 पावर दे दिया, और 3 इसका डॉक्टर आ गया, तो डॉक्टर भी है मर्ज भी है, तो ये दोनों आपस में निपट लेते हैं और 64 को कोई नुकसान नहीं पहुँचता। यहाँ पर देखिए इसका डॉक्टर तो नहीं है, सिर्फ इसकी बीमारी है, 3 इसका इंडेक्स है, तो 64 के जब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे ये बनते 4 4 16 16 4 64, और 64 का ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट का मतलब ये है कि इन 3 बीमार मुर्गियों के बदले में 1 सेहतमंद मुर्गी लेनी है, तो ये तीनों बीमार हैं, इसका ये मर्ज़ लगा हुआ है, ये मर्ज़ इसके सीरियस बीमारी है 3 डिग्री वाली, तो इसमें हम 3 मुर्गियों के बदले में 1 मुर्गी लेते हैं, तो इसका क्यूब रूट 4 है। यहाँ आप देखें मैंने ये जो कुछ अभी पढ़ाया यहाँ लिख कर दिया है कि ये इसका रेडिकल साइन है, और ये इसका 2 इसका देखें मर्ज़ की नौइयत है, ये मर्ज़ की नौइयत है, इसकी 2nd डिग्री वाली बीमारी है, और ये इसका 18 जो है ये इसका मरीज़ है, ये मरीज़ है, और ये मर्ज़ है ये और इसकी मर्ज़ की नौइयत है कि ये 2nd डिग्री वाली, इसको ऐसे लिखते हैं। आप इनको समझें तो आपको सही तरीके से समझ आएगी कि मरीज़ को ये जो मर्ज़ आ जाता है ये इसको कमज़ोर करता है। लेकिन अब जब हम 18 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आप देख रहे हैं 18 को हम लिख सकते हैं फैक्टर 3 3 9 9 2 18 होते हैं, 3 3 9 9 2 18। अब इस इंडेक्स की वजह से 3 तो हमें 2 मिल रहे हैं, 2 3 के बजाय हम 1 आज़ाद 3 लिख सकते हैं। ये देखिए रूट से बाहर निकल आया, लेकिन ये जो 2 है इसको दूसरा पैर नहीं है, 2 2 नहीं है, तो जब 2 बीमार मुर्गियां नहीं है उसके बदले हमें 1 सेहतमंद मुर्गी नहीं मिल सकती, तो 2 3 के बदले तो 1 सेहतमंद मुर्गी मिल गई, वो तो रूट से निकल आई। लेकिन जो 2 है इसका पैर नहीं है, पैर नहीं है तो इसका रूट अभी बहाल रहेगा, इसको अभी सर्ड्स कहते हैं, ये सर्ड्स हैं। अब इसमें ये आज़ाद हो गया रूट से, और ये 2 जो है वो इसका स्क्वायर रूट अभी बहाल है, लेकिन ये उसका रूट निकलता नहीं है, ये रिकरिंग है, ये लगे रहे। 2 का रूट कभी भी नहीं निकलता है, ना 3 का निकलता है, ना 2 का निकलता है। लेकिन जब 2 3 हों तो वो तो बनते हैं 9 के बराबर, तो 9 का तो रूट होता है 3, ये आज़ाद हो गया, तो 2 3 के बदले 1 आज़ाद 3, लेकिन 1 2 जो है वो रूट में रहेगा, ये बीमारी बहाल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ये सेहतमंद है, रूट से आज़ाद है, ये रूट के अंदर है, ऐसे नंबरों को कहते हैं सर्ड्स, ये सर्ड्स है। तो ये यहाँ कंप्लीट हो गई वीडियो, और इसे भी आप सब्सक्राइब करें चैनल को,
और ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें, और ये इंटरलिंक है और आपको सही फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।